बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। जो खबर जिला शोपियां के द्रगत एरिया से सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले वहां पे मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्स के बीच इनकाउंटर शुरू हुआ था, और इसी हवाले से हमारे साथ हमारे सीनियर नुमाइंदे शबर हुसैन शोपियां से ज्वाइन कर रहे हैं। शबर साहब, क्या कुछ तफसीलात है आपको इस इनकाउंटर के हवाले से? देखिए एजाज साहब, आज दिन के 11 बजे जो है जनूबी कश्मीर के चीरबाग एरिया में, जो शोपियां डिस्ट्रिक्ट शोपियां में पड़ता है, वहां पे एक एरिया, छोटा सा एरिया जिसका नाम द्रगड़ है। तो वहां पर आज दिन के 11 बजे उस एरिया में कुछ छुपे मिलिटेंटों की इतला जो है वो फोर्सेस को उस वक्त मौसूल हुई। तो वो खबर मिलने के फौरन बाद ही जो है उस पूरे इलाके को फोर्सेस ने अपने मुहासरे में ले लिया था और तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। तो जिसके नतीजे में वो उन छुपे मिलिटेंटों के नजदीक पहुंचे, तो उन छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वहां पर गोलियों का तबादला शुरू हो गया और फोर्सेस के और मिलिटेंटों के दरमियान एक एनकाउंटर शुरू हुआ, जो अभी तक फिलहाल चल रहा है। जी शबर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि इस एनकाउंटर के हवाले से आपके पास अभी तक क्या अपडेट है? क्या वहां पे किसी मिलिटेंट की मार गिराने की खबर महसूस हुई है? देखिए एजाज साहब, पुलिस के स्टेटमेंट की अगर बात करें तो अभी एक स्टेटमेंट आया है, आईजीपी कश्मीर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने अभी तक दो मिलिटेंटों के जहां बक होने की खबर दी है, लेकिन उन दो मिलिटेंटों की शिनाख्त जो है वो अभी तक गुप्त रखी गई है या अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि वहां पे जो सुबह वहां पे इतला मिली थी, 2 से 3 मिलिटेंट के छुपे जाने की खबर मौसूल हुई थी। तो अभी तक 2 मिलिटेंट की जान बक होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी चल रहा है। जी शबर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अभी तक सूरत हाल वहाँ इलाके के अंदर क्या है, और क्या सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को पूरी तरह से अपने मौसम में लिया? जी एजाज साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनकी डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और तमाम एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स जो है उनको सील कर दिया गया है, ताकि जो तीसरा मिलिटेंट है उसको भागने का मौका फराहम न किया जाए। उसके नतीजे में जो है अभी मुहासरा इसी तरह कायम है और तलाशी कार्रवाइयां तीसरे मिलिटेंट की बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। लेकिन फिलहाल गोलियों का तबादला जो है वो अभी बंद पड़ा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहा है। जी शबर साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा कि आमतौर पे जब हम देखते हैं कि जब भी कहीं पे इनकाउंटर स्टार्ट होता है वहां पे इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया जाता है, क्या वहां पे अभी इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया है या नहीं? देखिए एजाज साहब, यहाँ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से जो है इस साल की बात करें तो काफी ज्यादा एनकाउंटर शोपियां में जो है अभी तक हुए हैं और काफी ज्यादा मिलिटेंट्स वहां पे जाम किए गए हैं। तो ये वहां पर एक रूटीन बन गया है, तो इसकी वजह से जो है वहां पर इंटरनेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए जो पिछले कई एनकाउंटर्स हुए हैं उनमें भी जो है इंटरनेट सर्विसेज को बहाल ही रखा गया था, बंद नहीं किया गया था। तो उसी तरह से आज भी अगर देखें तो इंटरनेट जो है वो फिलहाल बहाल है और उसको बंद नहीं किया गया है। जी शबर साहब, जिन मिलिटेंट की वहां पे हलाकत हुई है, क्या उनकी शिनाख्त अभी तक हुई है? देखिए एजाज साहब, जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि आईजीपी कश्मीर ने जो है एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया और उस स्टेटमेंट में बस खाली 2 मिलिटेंटों के जान बक होने की खबर मौसूल हुई है, लेकिन उनकी जो शिनाख्त है वो अभी तक सामने नहीं आई है। या ये भी कह सकते हैं कि पुलिस ने अभी तक उस शिनाख्त को ये गुप्त रखी है। जी, इनकाउंटर के नजदीक क्या आम लोगों को वहां से आने या जाने की इजाजत अभी दी जा रही है? नहीं एजाज साहब, वहां पे किसी को अभी इजाजत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पे तीसरे मिलिटेंट के छुपे होने का खदशा भी अभी जाहिर हो रहा है। तो इसलिए जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उन तमाम ये पॉइंट्स को सील कर दिया गया है और न किसी को इस एरिया से बाहर जाने की इजाजत है और न इस एरिया में किसी को अभी तक अंदर आने की इजाजत है। जी शबर साहब, अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ हमारे सीनियर नुमाइंदे शोपियां से ज्वाइन कर रहे थे और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी 11 बजे के आसपास मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्स के बीच जो है इनकाउंटर शुरू हुआ था और अभी तक 2 मिलिटेंट्स की मार गिराने की खबर महसूस हुई है। दीजिए अपने मेजबान एजाज तांत्रिक को इजाजत, आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।